वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डी एक्सरसाइज को फ्रॉम द चैप्टर है हमारे पास एपी। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो स्टेटमेंट है यहाँ पर फाइंड द थ्री नंबर्स इन एपी हुज सम इज दिस वन एंड हुज प्रोडक्ट इज दिस वन। तो आपको यहाँ पर याद रखना है जब भी हमने अज्यूम करने हैं थ्री नंबर्स इन एपी। ठीक है, सो लेट थ्री नंबर्स in AP. So always assume A minus D, A and A plus D. मतलब ये हमने जो assume किए हैं नंबर, ये हमने इस अकॉर्डिंग किए हैं कि जो इनमें डिफरेंस होगा वो D का होना चाहिए। A माइनस D में D को ऐड किया, A आ गया, A में D को ऐड किया, ये आ गया। इसको अज्यूम करने का फ़ायदा क्या होता है कि हमें इसका दिया होना चाहिए सम, तो हमें ऑलवेज यही फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, सो नाउ सम इज़ equals to the 24 is given, so add all these। तो D हमारी ऐसे ही सोल्व हो जाएगी और A का आंसर यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा। यही हमें इनको ज्यूम करने का फ़ायदा है। ठीक है, सो D के साथ D कैंसल, 3A is equals to the 24, so this implies that A is equals to 8। A का आंसर आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द D। सो D को फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे प्रोडक्ट को। सो प्रोडक्ट इज़ 440। ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं A माइनस डी इंटू ए प्लस डी। ठीक है, सो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर A की वैल्यू यूज़ करता हूँ, दैट इज़ 8 माइनस डी इंटू एट प्लस डी। ठीक है, अगर आपको वीडियोस की स्पीड जो है वो यहाँ पर स्लो फील होती है तो YouTube ऐप में ऑप्शन होता है, आप वहाँ से इसकी स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सो 8 यहाँ पर इस तरफ आकर हो जाएगा डिवाइड, सो दिस बिकम्स 8 माइनस डी एंड 8 प्लस डी इज 440 बाई 8। ठीक है, डिवाइड कर दें इसको 8 के साथ। सो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 8 इंटू 5 दैट इज द 40, सो दिस बिकम्स द 55। ठीक है, सो 55 आ गया। यहाँ पर फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 55। सो डी स्क्वायर बिकम्स, ये बन गया 64 माइनस 55, सो दिस इज 5 and 4 दैट इज द 9। सो D इज इक्वल्स टू द प्लस माइनस 3। सो दोनों आंसर ही हमारे सही होंगे। तो हमें इसके अकॉर्डिंग अब टर्म्स को सोल्व करना है। तो आपको तो आगे ही करना है, मैं टर्म्स को यहीं पर सोल्व करने लगा हूँ। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले A की वैल्यू हम यूज़ करते हैं 8 और D की वैल्यू हम यूज़ करते हैं 3। ठीक है, दो वैल्यूज़ है ना, प्लस माइनस 3 है। सो यहाँ पर लगाइए 8 माइनस 3 दैट इज़ 5, फिर 8, फिर 11। जब A की वैल्यू 8 होगी और D की वैल्यू होगी माइनस 3, तो यहाँ पर लगाएंगे 8 माइनस 3, 11, 8 एंड 5। तो ऐसे टर्म्स वही सेम होंगी, बस इतना उनमें चेंज आ जाएगा। दोनों आंसर ही आपको सोल्व कर दिखाने हैं। सो दिस इज द आंसर। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टेटमेंट इज सम ऑफ द थ्री कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ द AP इज दिस वन। फिर से हमें दी गई हैं थ्री कंसेक्टिव टर्म्स एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज दिस वन। ठीक है, तो फिर से हम अज्यूम करते हैं, लेट टर्म्स इन AP आर A माइनस डी, A एंड A प्लस डी आर थ्री कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, सो हमें इनका दिया गया है सम। सो सम इज इक्वल्स टू द 21। इनको ऐड करेंगे, A माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू द 21। D के साथ D कैंसल, 3A इज इक्वल्स टू द 21, सो A बिकम्स 7। नाउ सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, अब हमें इनके स्क्वायर्स का सम करना है। मीन्स A माइनस डी स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 165। बस अब इसकी सॉल्विंग में आपको डिफिकल्टी होगी, बाकी हमारा सम यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। सो इनके स्क्वायर्स को हम ओपन कर सकते हैं, A की हम वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। सो 7 माइनस डी होल स्क्वायर प्लस
7 स्क्वायर प्लस 7 प्लस डी होल स्क्वायर। सो इसका स्क्वायर ओपन करें 49 प्लस डी स्क्वायर माइनस 14d। इस वैल्यू को हम दूसरी साइड पर यूज कर लेंगे, फिर इसका स्क्वायर सोल्व करते हैं 49 प्लस डी स्क्वायर प्लस 14d और दूसरी साइड पर बच गया 165 माइनस 49। तो यहाँ से 14d के साथ 14d कैंसल, सो 2 टाइम्स 49 प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको सोल्व करें क्या बचेगा 49 माइनस होंगे 165 में से, सो दिस बिकम्स 160। ठीक है, अब इसकी 2 के साथ हम कर देंगे डिवाइड और डी स्क्वायर बन जाएगा, इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे, सो दिस बिकम्स 58 और ये आएगा इस तरफ माइनस 49, सो अगेन दिस बिकम्स द 9, सो डी बिकम्स प्लस माइनस 3। अब आपको टर्म्स को खुद सोल्व करना है, बिल्कुल जैसे आपने पिछले सम में इसको सोल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम। टर्म्स हमारी क्या बन जाएंगी, पहले बनेगी 7 माइनस 3 4 7 एंड द 10, या फिर क्या बनेगी इसके ऑपोजिट 10 7 एंड 4। ठीक है, ये हमारी टर्म्स बन जाएंगी। ओके, तो ये आपका आंसर होगा, दोनों सम सेम थे। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड सम। द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं वो हमें दिए गए हैं इन एपी विद कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस वन, फाइंड इट्स एंगल्स। ठीक है, सो लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, तो हम सबसे पहला अज्यूम करते हैं ए, अदर वन इज द ए प्लस 20 डिग्री, देन ए प्लस 40 डिग्री, देन ए प्लस 60 डिग्री। ठीक है, ये हमने क्यों अज्यूम किया है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज 20 डिग्री, 20-20 का डिफरेंस रखेंगे, वो हमने ऐड कर दिए, 4 एंगल बन गए। इनका सम क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स इज 360 डिग्री, सो इन सभी को ऐड कर देते हैं, ए प्लस 20, ए प्लस 40 एंड ए प्लस 60 इज इक्वल्स टू द 360। सो 4a, ए सभी ऐड हो गई और ये वैल्यूज ऐड करते हैं, सो दिस बिकम्स 100 एंड 120। सो 4a बिकम्स, इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट 240, सो a बिकम्स 60 डिग्री, ए आ गया 60 डिग्री। अब a की वैल्यू यहाँ पर यूज करें तो हमारे एंगल्स क्या बन जाएंगे, देयरफॉर एंगल्स आर 60, 80, 100 एंड 120। ठीक है, तो ये सभी हमारे एंगल्स बन जाएंगे। काफी सिंपल प्रॉब्लम थी, सिर्फ आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ सम। डिवाइड 96 इंटू 4 पार्ट्स। अब इसके 4 पार्ट करने हैं। ठीक है, 96 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी एंड द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स इज दिस वन। ये हम बाद में बात करते हैं, पहले हम इसके 4 पार्ट्स करते हैं। जब आपको 4 कंसेक्टिव नंबर जिनका हमें दिया हो सम, ये जो 96 क्या है उनका सम है, क्योंकि हमें इसके ही 4 पार्ट करने हैं। ठीक है, सो लेट 4 नंबर्स इन एपी, 4 नंबर्स जब आए तब आपको क्या अज्यूम करने हैं, जब उनका दिया हो सम, सिर्फ उस टाइम पर a माइनस 3d। अब इसमें हम 2d का डिफरेंस रखेंगे, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। ठीक है, हम ये इसलिए अज्यूम करते हैं ताकि जब इनको ऐड किया जाए तो हमारी d यहां से रिमूव हो जाए और डायरेक्टली a का आंसर आ जाए। सो सम इज 96, सो इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, सम तो हमें दिया हुआ है, ऐड करेंगे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 96। d कंप्लीटली यहां से हो जाएगी कैंसल, a कितनी बन गई 4a इज इक्वल्स टू 96। सो a बिकम्स 96 by 4 दैट इज 24। a का आंसर आ चुका है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। हमें अब d की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो d के लिए इसको यूज करते हैं।
सो प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स होती हैं बीच वाली टर्म्स, दीज आर द मीन्स, एंड टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स होगी ये दोनों, ठीक है, ये दोनों बन जाएंगी एक्सट्रीम्स। सो प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स हम इन दोनों को रखते हैं a माइनस डी इंटू ए प्लस टी ओवर प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, यानी कि a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d, ठीक है। इनका रेशियो हमें क्या दिया गया है, इज 15/7, ठीक है। अब यहां से सोल्विंग हमारी इजी हो जाएगी क्योंकि हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर, दैट इज 9d स्क्वायर, सॉरी यहां पर स्क्वायर आएगा, इज इक्वल्स टू 15/7, ठीक है। अब हमें इसके स्क्वायर्स को सोल्व करना है और हमें इससे आगे सम को सोल्व करते हैं। सो दिस बिकम्स ए स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, दैट इज द 24 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर 24 स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, ठीक है, 15/7। अब इसको हम करवा देते हैं मल्टीप्लाई, 7 इंटू 24 स्क्वायर दैट इज द 576 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 इंटू 576 माइनस 9d स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसकी आगे सोल्विंग करनी पड़ेगी, 7 इंटू द 576 माइनस 7d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 इंटू 576 माइनस 15 इंटू 9, दैट इज 135d स्क्वायर। डी वाली टर्म्स हम एक साइड पर रखेंगे, प्लस 135d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर और 15 इंटू 576 माइनस 7 इंटू 576, ठीक है। आप अगर मल्टीप्लाई को सोल्व करना चाहते हैं तो आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, सो दिस बिकम्स 128d स्क्वायर एंड दिस बिकम्स, यहाँ से 576 आ जाएगा बाहर, सो 15 माइनस 7 दैट इज 8 इंटू 576, सो डी स्क्वायर बिकम्स 8 इंटू 576 ओवर 128, ठीक है। 2 पर करें इसको कैंसिल 4, 2 पर इसको करेंगे 64, ठीक है, 4 पर ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस बिकम्स द 16, ठीक है। सो अगेन 2 पर हम इसको 4 पर कैंसिल कर लेते हैं, 4 पर ये बच गया 4 पर इसे करेंगे, सो दिस बिकम्स 144। तो इसको अगर हम 4 पर करते हैं डिवाइड, सो दिस बिकम्स 3 इंटू 6, सो डी स्क्वायर इज 36, सो डी बिकम्स द प्लस माइनस 6, ठीक है। सो डी का आंसर आ चुका है, ए का आंसर था हमारे पास 24, तो फिर से आपको इन दोनों के आंसर्स को यहाँ पर यूज़ कर अपनी टर्म्स को फाइंड कर लेना है, ओके। तो यही आपका जो है यहाँ से लास्ट आंसर होगा।